शुक्र की राशि होने के कारण वृषभ राशि को फाइनेंस की और बैंक बैलेंस की राशि माना गया है। माना जाता है कि अगर कुंडली में वृषभ राशि स्ट्रांग है और शुभ स्थान पर प्लेस्ड है तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की कमी हो ही नहीं सकती। ये परिवार भाव की राशि है, इसलिए माना जाता है कि ये जो बैंक बैलेंस देती है वो आपकी फैमिली सेविंग्स के थ्रू देती है। बैंक बैलेंस दो तरह का होता है। एक बैंक बैलेंस होता है जो कि आप अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए सिक्योर करके रखते हैं, और एक बैंक बैलेंस होता है जो कि आपके डेली रूटीन में काम आता है, जो कि आपके बिजनेस में काम आता है। इन दोनों बैंक बैलेंस में फर्क इतना है कि जो आप अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर करके रखते हैं वो आपकी बैकबोन होता है, और जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं वो वाला बैंक बैलेंस आपको कंफर्ट तो देता है, आपको स्ट्रेंथ तो देता है, मगर आपको एक सिक्योरिटी नहीं देता। इसलिए वृषभ राशि का स्ट्रांग होना आपकी सिक्योरिटी को भी इंडिकेट करता है। आपका जो बैंक बैलेंस है वही आपकी बैकबोन है, वही आपकी फ्यूचर प्लानिंग है। इसलिए कुंडली में वृषभ राशि का स्ट्रांग होना आपकी बैकबोन का स्ट्रांग होना, आपकी प्लानिंग्स का स्ट्रांग होना दिखाता है। वृषभ राशि को अर्थी साइन माना गया है और इसलिए माना जाता है कि वृषभ राशि जिन लोगों की स्ट्रांग होती है, वेल प्लेस्ड होती है, ऐसे लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, ऐसे लोग सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। वृषभ राशि अगर स्ट्रांग है तो ऐसे लोग गुड लुकिंग भी होते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है जो कि सुंदरता का ग्रह है। अगर वृषभ राशि में कोई ग्रह है या वृषभ राशि लगन में बैठी है या फिर वेल प्लेस्ड है तो आप देखेंगे ऐसे स्त्री पुरुष गुड लुकिंग होंगे। और शुक्र को क्योंकि हमारे गाल का कारक माना गया है, वृषभ राशि भी हमारे फेस को, हमारी मुख आकृति को कंट्रोल करती है, तो इसलिए माना जाता है कि ऐसे स्त्री पुरुष की मुख आकृति बहुत ही सुंदर होती है। तो किन परिस्थितियों में हमारी कुंडली में वृषभ राशि स्ट्रांग होती है, कौन से ग्रह वृषभ राशि में होने पर वृषभ राशि स्ट्रांग होती है, किन भावों में वृषभ राशि आने पर वृषभ राशि स्ट्रांग होती है, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में इस पर डिस्कस करने वाले हैं। वृषभ राशि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है कुंडली के द्वितीय भाव में, क्योंकि द्वितीय भाव वृषभ राशि का नैसर्गिक भाव है, क्योंकि द्वितीय भाव को धन का भाव माना गया है और कालपुरुष कुंडली के द्वितीय भाव में नैसर्गिक रूप से वृषभ राशि आती है। तो ऐसे में जो इसकी सबसे बढ़िया प्लेसमेंट है वह है कुंडली का द्वितीय भाव। उसके बाद कुंडली का चतुर्थ भाव भी वृषभ राशि के लिए बहुत ही उत्तम माना गया है, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे कंफर्ट का भाव है। और हमें कंफर्ट कब मिलता है? जबकि हमारे पास पैसा हो, मेंटल पीस हो, हमारे पास एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो। तो चतुर्थ भाव में भी वृषभ राशि का प्लेसमेंट बहुत अच्छा माना गया है। सप्तम भाव में भी वृषभ राशि का प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा माना गया है, क्योंकि सप्तम भाव हमारी साझेदारी का भाव है, हमारे स्पाउस का भाव है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जो जीवन साथी है वो बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही मिलनसार हो, डाउन टू अर्थ हो, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला हो। और वृषभ राशि आपके स्पाउस को उस तरह की क्वालिटीज दे देती है कि वो सॉफ्ट हार्टेड होता है और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला होता है। साथ ही साथ क्योंकि ये धन की राशि है तो इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि जब सप्तम भाव में वृषभ राशि होती है तो आपका स्पाउस आपके लिए बहुत ही लकी होता है। ऐसे लोगों के विवाह के बाद उनकी तरक्की होते हुए देखी गई है। और साथ ही साथ क्योंकि सप्तम भाव आपके साझेदारी का भाव है तो इसलिए ये भी देखा गया कि आपके साझेदार हमेशा आपके लिए ईमानदार रहते हैं। वृषभ राशि नवम भाव में भी शुभ फल प्रदान करती है, क्योंकि ये परिवार भाव की राशि होने के कारण, परिवार को कंट्रोल करने के कारण जब नवम भाव में बैठती है तो नवम भाव क्योंकि आपके भाग्य का भाव है, आपके शुभ कर्मों का भाव है, तो इसलिए यहां पर आपके शुभ कर्मों में, आपके भाग्य में वृद्धि कर आपके पारिवारिक सुख में वृद्धि करती है। दसम भाव में भी वृषभ राशि गजब के फल प्रदान करती है, क्योंकि दसम भाव आपके प्रोफेशन का भाव है और आपका प्रोफेशन वृषभ राशि के कंट्रोल में आने की वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा पैसा बनाने लगता है। वृषभ राशि क्योंकि मनी लैंडरिंग से रिलेटेड बिजनेस देती है, इंश्योरेंस से रिलेटेड बिजनेस देती है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड बिजनेस देती है, ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस देती है, लग्जरियस आइटम से रिलेटेड बिजनेस देती है, तो इसलिए दसम भाव में वृषभ राशि के बैठने पर व्यक्ति इन सारे कामों में एक्टिव हो सकता है और ये सारे काम व्यक्ति को बढ़िया पैसा, बढ़िया शौहरत देने में सक्षम होते हैं। 11 भाव में भी वृषभ राशि उत्तम फल प्रदान करती है, क्योंकि 11 भाव हमारी इनकम का, हमारे गेन का हाउस है।
और वृषभ राशि 11 भाव में बैठकर हमें गेन देना शुरू कर देती है, इनकम देना शुरू कर देती है और साथ ही साथ ये हमारे पैसे को डबल कर देती है। क्योंकि ज्योतिष में एक सूत्र है कि 2 और 11 भाव का अगर कुंडली में संबंध बनता है तो यहां पर धन योग होता है। अब 2 नंबर की तो ये राशि है शुक्र की राशि, जब लाभ भाव में बैठती है तो शुक्र आपके लिए लाभेश हो धन की बरसात करना शुरू कर देता है। ऐसे लोग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में मास्टर होते हैं। ऐसे लोग अपने पैसे को जगह जगह इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके उससे कमाते जाते हैं। जैसे कि कहा जा सकता है कि पैसे को पैसा कमाता है। तो ये वृषभ राशि 11 भाव में और 10 भाव में बैठकर करती है कि आपके पास जो पैसा है वो आपने इन्वेस्ट किया और इन्वेस्टमेंट के बाद आपको लाभ हुआ, फिर उस लाभ को भी आपने इन्वेस्ट कर दिया और फिर उस लाभ से भी आप लाभ कमाते चले गए। व्यय भाव में भी वृषभ राशि गजब के फल देती हुई देखी गई है, क्योंकि कहा जाता है कि व्यय भाव का शुक्र व्यक्ति को संपत्ति, सुख और संपदा देने में सक्षम होता है। व्यय भाव में बैठकर वृषभ राशि आपसे एक्सपेंसेस तो करा सकती है, किंतु ये एक्सपेंसेस कई बार इस तरह के भी होते हैं कि आपको फाइनेंशियल गेन देने में भी हेल्प करते हैं। तो व्यय भाव में भी शुक्र का या वृषभ राशि का प्लेसमेंट खराब नहीं माना गया है। अगर वृषभ राशि का सबसे खराब प्लेसमेंट माना गया है तो वो माना गया है कुंडली के 6ठे भाव में। 6ठे भाव में अगर वृषभ राशि आती है, शुक्र बैठता है, तो ऐसा देखा गया कि ऐसे लोगों के पास पैसा तो आता है, नो डाउट पैसे की कमी नहीं होती है, किंतु इनको कहीं ना कहीं लिटिगेशन से गुजरना पड़ता है। ये पैसा जितना कमाते हैं उतना इनको उसका कंफर्ट नहीं मिल पाता, कहीं ना कुछ परेशानी लगी रहती है। या फिर होता है कि पैसा किसी को उधार दे दिया तो लौट कर नहीं आ रहा है, इन्वेस्ट कहीं कर दिया तो गेन नहीं आ रहा है, या फिर पैसा स्टक हो गया है। इस तरह की कंडीशन इनके साथ होती है। और साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि इनके रिलेशनशिप कई बार बहुत अच्छे नहीं होते। फीमेल्स हॉरोस्कोप में ये देखा गया है वृषभ राशि अगर 6ठे भाव में आती है तो ऐसी फीमेल्स को अपनी फैमिली से किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, फैमिली की किसी लेडी से किसी तरह की प्रॉब्लम होती है और कहीं ना कहीं ऐसी लेडीज़ को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी देखे गए हैं। मेल हॉरोस्कोप में उनकी वाइफ के साथ इस तरह का हो सकता है कि वाइफ फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही है या वाइफ को हेल्थ इश्यूज है। बात करते हैं वृषभ राशि में कौन से ग्रह बैठकर वृषभ राशि को बल देते हैं और वृषभ राशि को एक्टिव करते हैं। वृषभ राशि में शुक्र बैठकर सर्वोत्तम फल देता है, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी वृषभ राशि में बैठा है। धन की राशि में धन का स्वामी बैठा है। तो शुक्र वृषभ राशि में बैठकर व्यक्ति को सुंदरता, संपदा, कंफर्ट, लग्जरी सब कुछ प्रदान करने में सक्षम होता है। वृषभ राशि में अगर शुक्र है तो ऐसे लोग अगर फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो इन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। वृषभ राशि हमारी वाणी की भी राशि मानी गई है और अगर वृषभ राशि में शुक्र बैठता है तो ऐसा देखा है कि ऐसे लोग बहुत ही लयबद्ध तरीके से कोई काम करते हैं, लयबद्ध तरीके से बोलते हैं। वृषभ राशि में अगर शुक्र बैठता है तो ऐसा भी देखा है कि ऐसे लोगों की फैमिली में फीमेल्स का वर्चस्व होता है और फीमेल काफ़ी एक्टिव होती हैं, काफ़ी सक्सेसफुल होती हैं। वृषभ राशि में अगर बुध बैठता है तो ये हमारे कम्युनिकेशन स्किल के लिए सबसे बढ़िया योग है, क्योंकि वाणी की राशि में वाणी और कम्युनिकेशन का कारक ग्रह बैठ गया है। और बुध वृषभ राशि में बैठकर क्योंकि खुद भी बली होता है और वृषभ राशि को भी बली करता है, तो ऐसे में ऐसे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि ये लोग राइटिंग स्किल में भी माहिर होते हैं, बढ़िया से लिखते हैं। इनकी राइटिंग भी कई बार काफ़ी सुंदर देखी गई है। बुध अगर वृषभ राशि में बैठा है तो ऐसे लोग इंश्योरेंस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड सेक्टर में जबरदस्त काम कर सकते हैं। ऐसे लोगों के पास कई बार कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा देखी गई हैं, क्योंकि बुध कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का कारक ग्रह है और शुक्र की राशि आपको गेन देती है, फाइनेंशियल गेन देती है। तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज के थ्रू आपको फाइनेंशियल गेन देने में ये राशि सक्षम होती है। अगर वृषभ राशि में मंगल बैठा है तो ऐसे लोगों की बॉडी बहुत ही सुंदर होती है, क्योंकि मंगल शरीर का कारक ग्रह है और जैसे कि मैंने बताया वृषभ राशि सुंदरता की राशि है, तो शरीर को सुंदर कर देती है। पुरुष की कुंडली में अगर वृषभ राशि में शुक्र बैठा है तो ऐसे लोगों की वाइफ बड़ी सुंदर होती है और ऐसे लोगों का मैरिड लाइफ काफ़ी स्मूथ अक्सर देखा गया है। फीमेल्स होरोस्कोप में भी ये देखा गया है कि अगर मंगल शुक्र की राशि में बैठा है तो
ऐसी फीमेल्स का हस्बैंड काफ़ी सुंदर होता है और फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग होता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसी लेडीज़ का हस्बैंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर से या फिर किसी लग्जरियस आइटम से रिलेटेड किसी सेक्टर से डील करता है। चंद्र अगर वृषभ राशि में बैठता है तो चंद्र क्योंकि यहाँ पर उच्च होता है तो ऐसे में चंद्र इस राशि के बल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और इस राशि के बल का बढ़ने का मतलब है कि आपकी लाइफ में कंफर्ट बनना। चंद्र कर्क राशि का स्वामी है और कर्क राशि कालपुरुष कुंडली के चतुर्थ भाव में आती है, जो कि संपत्ति का हाउस माना गया है, जो कि हमारे कंफर्ट का हाउस माना गया है, जो कि हमारे वाहन सुख का हाउस माना गया है। तो ऐसे में कर्क का स्वामी जब वृषभ राशि में बैठता है, उच्च का होता है, तो यहां पर संपत्ति, फाइनेंशियल एक्टिविटीज और आपके वाहन सुख को, आपके जमीन के सुख को, मकान के सुख को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। मंगल भी वृषभ राशि में बैठकर आपके ग्रह सुख को बढ़ाता है, यानी कि आपके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो सकती हैं, आपका जो मकान है वो काफ़ी बड़ा और शानदार हो सकता है। सूर्य वृषभ राशि में बैठकर कई बार बहुत ही उत्तम फल नहीं देता है, क्योंकि सूर्य एक पुरुष ग्रह है, अग्नि तत्व वाला ग्रह है और वृषभ राशि एक सुकोमल राशि है। तो ऐसे में वृषभ राशि की स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं कमी आती है, किंतु सूर्य की स्ट्रेंथ यहां पर बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, राजसत्ता का कारक है। तो ऐसे में ऐसा देखा है कि ऐसे जातकों के पिता के पास काफ़ी अच्छा पैसा होता है। और यह भी देखा गया कि ऐसे जातकों की फैमिली में फीमेल्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि सूर्य का जो पुरुष तत्व है, जो पुरुष संतान उत्पत्ति करने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं वृषभ राशि में कमज़ोर होती है। गुरु ग्रह वृषभ राशि में बैठकर व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान देता है, किंतु कई बार ये व्यक्ति को अनबैलेंस्ड कर देता है। ये व्यक्ति भोग और योग के बीच में फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि गुरु योग का कारक ग्रह है, आपको सात्विक मार्ग की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। और वृषभ राशि राजसिक राशि है। वृषभ राशि आपको धन और आराम की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। तो ऐसे में गुरु वृषभ राशि में बैठकर व्यक्ति को अनबैलेंस्ड करता ही करता है। और वृषभ राशि के लिए कह सकते हैं कि वृषभ राशि यहां पर व्यक्ति की कमजोर हो गई है। गुरु को सॉलिड सोने का कारक भी माना गया है, इसलिए ऐसा देखा गया है कि जब गुरु वृषभ राशि में बैठता है तो ऐसे लोगों के पास सोना सॉलिड फॉर्म में काफी ज्यादा होता है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि सोने के बिस्किट है या सोने की ईंट ऐसे लोगों के पास है। और क्योंकि गुरु संत लोगों को दिखाता है, पुजारी लोगों को दिखाता है, तो इसलिए ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की फैमिली में संतों का, पुजारियों का, पंडितों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। शनि जब वृषभ राशि में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति को उसके प्रोफेशन में हाईली सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों को अपनी प्रोफेशनल इनकम और गेन कराने में बहुत ज़्यादा सक्षम होता है। वृषभ राशि में शनि बैठकर वृषभ राशि और शनि दोनों के लिए एक बढ़िया स्ट्रेंथ देते हैं। ऐसे लोग लग्जरियस आइटम से रिलेटेड कोई प्रोफेशन में जा सकते हैं। ऐसे लोग हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में जा सकते हैं। ऐसे लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में जा सकते हैं। अगर केतु वृषभ राशि में बैठता है तो केतु वृषभ राशि को वीक करता है, उसके फलों में कमी देता है, किंतु ऐसा देखा गया कि केतु वृषभ राशि में बैठकर व्यक्ति को सडन गेन भी कई बार करा देता है। किंतु अधिकांशतः ये वृषभ राशि के फलों को न्यून करने की वजह से व्यक्ति को पारिवारिक सुख में कई बार कमी कर देता है, व्यक्ति की इनकम को कई बार कम कर देता है, या व्यक्ति को कई बार कम बोलने वाला बना देता है। तो जिस वजह से वो कहीं ना कहीं फैमिली से, सोसाइटी से डिटैच रहना शुरू कर देता है। राहु वृषभ राशि में बैठकर वृषभ राशि की शक्तियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और राहु खुद भी वृषभ राशि में बहुत ज़्यादा बली हो जाता है। फलस्वरूप ऐसे लोगों के पास धन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, क्योंकि राहु विस्तार का कारक, एक्सपेंड का कारक है और वृषभ राशि में बैठकर ये धन का बहुत ज़्यादा विस्तार कर देता है, परिवार का बहुत ज़्यादा विस्तार कर देता है। ऐसे लोगों के परिवार बहुत बड़े होते हैं, कई बार जैसे कहते हैं ना कि इसका कुटुंब है पूरा का पूरा, उस तरह की कंडीशन राहु अगर कोई और नेगेटिव इन्फ्लुएंस वृषभ राशि पर नहीं है तो ये स्थिति देने में सक्षम होता है। और राहु सडन गेन बहुत ज़्यादा कराता है। तो इसलिए ऐसा भी देखा गया कि अगर इन लोगों की स्थिति नॉर्मल है, एक साधारण परिवार में जन्म हुआ है,
कुछ नहीं है। तो राहु इनको जीवन में एक ना एक मौका ऐसा देता है जबकि ये अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक चांस देता है कि ये रातों रात अमीर बन जाते हैं। राहु वृषभ राशि में बैठकर व्यक्ति की कहीं ना कहीं मुख आकृति से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता है। मतलब एक परफेक्ट फेस उसका नहीं कहा जा सकता। आपको किसी की आंख बहुत बड़ी मिलेगी, किसी की नाक बहुत बड़ी मिलेगी, इस तरह की कंडीशन कई बार राहु देता है। सुंदरता देता है मगर एक अगलीनेस भी किसी ना किसी बॉडी पार्ट पर या फेस पार्ट पर राहु दे देता है। और साथ ही साथ राहु वृषभ राशि में बैठकर व्यक्ति को चालाक बनाता है और व्यक्ति को पैसे को या चीज़ों को एक संग्रह करने की नेचर देता है, इकट्ठा करके रखने की नेचर देता है। तो इस तरह से वृषभ राशि आपकी किस भाव में प्लेस्ड है या वृषभ राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, ये देखकर आप अपनी कुंडली में वृषभ राशि का बल जान सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा अष्ट सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।